और अब खबर नवरात्र से जुड़ी हुई है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जा रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। जम्मू कश्मीर में श्रद्धा के साथ पूजा व अर्चना की जा रही है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में नवरात्रि की धूम है। जैसा कि हमने आपको बताया, मंदिरों में माता रानी की पूजा हो रही है। इस मौके पर श्रद्धालु में जबरदस्त जोशो खरोश देखा जा रहा है। इस दौरान अपने खानदान से दूर सरहदों पर निगरानी के लिए तैनात फौज भी इस दिन को अकीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं। फौज के 108 टीए ने हरी कुपवाड़ा में इस दिन को एहतराम से मनाया और मंदिर में पूजा पाठ की। 160 टीए के कर्नल भट्टाचार्य ने अपने जवानों और अफसरान के हमराह मंदिर में माता रानी की पूजा पाठ की। इस मौके पर मंदिर को फौज की जानिब से खूब सजाया गया है। जम्मू से आज कैसी तस्वीरें दिख रही हैं। वैसे भी जम्मू को मंदिरों के शहर से जाना जाता है। मंदिरों के शहर में नवरात्र की धूम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पल पल की तस्वीरें हम अपने व्यूवर्स को, नाजरीन को दिखाते हैं। हमारे साथ बिंदिया रैना जुड़ रही हैं। बिंदिया का रुख कर लेते हैं। बिंदिया, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कैसी तस्वीरें आपको मिल पा रही हैं? और श्रद्धालुओं की बात करें, क्योंकि आपके साथ कुछ श्रद्धालु भी दिख रहे हैं, तो उनसे पूछिएगा वो कहां से आए हैं और वो किस तरह से आज यहां पहुंचकर खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा बात करिएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी सना, इस समय हम कटरा में स्थित जो फवारा चौक है वहां पर खड़े हैं और ये मेन बाजार का चौक है कटरा का, जहां से श्रद्धालुओं की जो यात्रा है, पैदल यात्रा, वो शुरू होती है। बिल्कुल पंजीकरण काउंटर के बाहर हम इस समय खड़े हैं और आप देख रही होंगी मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं, आपको सीधा यहां से भवन के नज़ारे जो हैं वो देखने को मिलते हैं और पूरे का पूरा ट्रैक यहां से दिखाई देता है और श्रद्धालु यहीं से अपने मन की आस्था को और ज्यादा प्रबल बनाते हुए आगे निकलते हैं। और इसी तरह से जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, नीचे कटरा के भी दर्शन करते हैं, कटरा में का भी आनंद लेते हैं और उसके साथ साथ अपनी भक्ति को लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। आज इसी तरह के कुछ भक्त हमारे साथ यहाँ जुमे। जैसे आपने कहा कि मंदिरों का शहर जम्मू माना जाता है और कटरा की जो ये स्थली है, इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माता साक्षात यहाँ पर विराजमान है इस गुफा में और इसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। आपको मैं जरूर बताना चाहूंगी, मेरे पीछे जो आप ये लोग देख रहे हैं, ये सब भक्तजन राजस्थान से आए हुए हैं और इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप और कितनी बार यहाँ आ चुके हैं पहले? हम राजस्थान के अजमेर आए हैं। मेरी चौथी यात्रा है माता जी की और मैं तीसरी बार नवरात्र में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किस तरह, क्योंकि आप लोग सब पहले भी आ चुके हैं, तो किस तरह से आपको लगता है कि क्या आपको कुछ विभिन्नता नजर आती है सुविधाओं में पहले के सालों में और इस साल की सुविधा में? नहीं मैम, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। मेरे मित्रों ने मुझे कहा कि आप उनको वहाँ चलना है और ये कहा जाता है कि जो माता जी बिगर बुलावे वहाँ नहीं आते हैं, तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। नवरात्र स्थापना में यहाँ पे आया हूँ और ये बताते हैं कि वैष्णो देवी माता के सच्चे मन से जो आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी, मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए शायद आप बार बार आए हैं। आप कह रहे थे आप चौथी बार आए हैं, तो आपको सुविधाओं में कुछ अंतर नजर में आ रहा है? पहले से बेहतर है या आपको कहीं कमी नजर आ रही है? सुविधाएं तो मैडम पहले भी अच्छी थी, लेकिन इस बार स्वच्छता के मामले में कटरा वास्तव में बहुत सुंदर शहर है। पूरे शहर में साफ सफाई की बहुत व्यवस्था है, रोशनी बहुत सुंदर सुंदर रोशनी है, जिससे इस शहर का मनोरम दृश्य और भी देखते ही बनता है। साथ ही साथ माता जी के वहाँ पर श्राइन बोर्ड की जो व्यवस्था है, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था शायद कहीं नहीं होगी। वहाँ पर हॉस्पिटल, शौचालय वगैरह, वहाँ की साफ स्वच्छता के मामले में माता जी के वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सब राजस्थान से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जानना जरूर चाहेंगे कि आपका इतना लंबा सफर जो था किस तरह का और क्या मनोकामना है? आप दोबारा आने की इच्छा रखते हैं या नहीं? बिल्कुल, मैं 5वीं बार आया हूँ और 2014 में पहली बार आया था। तब से देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा सफर हमेशा अच्छा रहता है और बार बार मन करता है, जब भी नवरात्रा आती है हमारा मन करता है कि हम जाएं और दर्शन करें और हमें ये महसूस होता है कि हम यहाँ आते हैं और एक बार जो भी हम मनोकामना लेके आते हैं वो 100% पूर्ण होती है हमारी यहाँ से।
तो मनोकामनाएं से ना पूरी पूरी बिल्कुल। होती हैं यहाँ पर आकर, और लोग इसी वजह से बार बार यहाँ आना पसंद करते हैं। और अभी तक की अगर आपको बात बताएं तो यहाँ के जो श्रद्धालु, क्योंकि कल प्रथम नवरात्र था और आज द्वितीय नवरात्र है, तो कल लगभग 45,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो मां के दर्शन कर चुके हैं। और अभी भी आज फिर से जो श्रद्धालुओं का तांता है कटरा की ओर लगा हुआ है, और श्रद्धालु आकर पंजीकरण कराकर सीधा RFID कार्ड लेते हुए अपने ट्रैक्स की ओर जा रहे हैं। ट्रैक्स तीनों, जैसे हमने कल बताया था, तीनों ट्रैक्स खुले हुए हैं और ट्रैक्स पर हर प्रकार की सुविधा जो इन श्रद्धालुओं के लिए है वो बनी हुई है। आप खान पान की बात करें या आप मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, चाक चौबंद सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर स्वास्थ्य इंतजाम जो है, एम्बुलेंसेस जो हैं वो हर जगह पर उपलब्ध हैं। और जो हमारा ट्रैक है वहां से एम्बुलेंस के लिए रास्ता हमेशा के लिए खुला रहता है, क्योंकि किसी भी आपदा की स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में वहां का रास्ता जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और एम्बुलेंसेस जो हैं वो कटरा में भी उपलब्ध हैं और भवन के बहुत नजदीक भी उपलब्ध हैं। बिल्कुल। बिंदिया, मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि आप भक्तों से पूछ रही हैं कि जो पहली बार आए हैं तो उन्हें मालूम नहीं कि पहले कैसे इंतजामात रहते थे, जो 3 बार आ चुके, 5 बार आ चुके, आपका तो ताल्लुक यहीं से है, आपको तो यही सौभाग्य यहाँ से प्राप्त है। शायद आप तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। तमाम जो लोग आपसे जुड़े वो आपका शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि आपने उनसे बात की। ये तमाम भक्त राजस्थान से आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रदेश से, मुल्क के यानी देश या मुल्क के कई रियासतों से भक्त जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उनका तांता लगा रहता है। बहुत शुक्रिया बिंदिया, आपसे कई और सवाल करने थे लेकिन आपको आवाज़ में ही नहीं पहुँच पा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ रुकेंगे।